कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में हुए नतीजे पर भाजपा के प्रत्याशी केदार गुप्ता जीते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी हैं। प्रिंस राज जी, कुर्नी विधानसभा आप लोग जीत चुके हैं। जी, इसके लिए हम अपने सभी तमाम कार्यकर्ताओं, इंडिया के सभी साथियों को हम धन्यवाद देंगे, खासकर मतदाताओं को जिन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। चुनाव जीतने के बाद जिस विपक्ष हमलावर होता है, लेकिन जो सत्ता दल है उसके पार्टी के ही लोग हमलावर हैं। अजीत शर्मा का कहना है कि शराबबंदी इसका कारण है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि ताड़ी पर बैन और शराबबंदी इसका कारण है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात। आप देखिए, जिस तरीके में जनता का जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है, आज के दिन जिस तरीके से बिहार में माहौल बन गया है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, एक दलित विरोधी सरकार चल रही है बिहार में। पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सब जेल में है। आप जिसका मन आया, जैसा मन आया, आप शराबबंदी का हवाला दे के उसको आप जेल में डाल रहे हैं। जो बेचारे तारी बेच रहे हैं हमारे भाई, आप उनको जेल में डाल रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। तो जिस तरीके का माहौल बना पड़ा है, तो इससे जनता में आक्रोश है सरकार के खिलाफ। ये सरकार हितैषी बनती है कि भाई हम दलितों का है, लेकिन ये तो दलित विरोधी सरकार है। और आज देखने को इतने 2022 हम लोग हैं, और आज इस वर्ष में देखने को मिल रहा है कि भाई बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। 2015 भी चुनाव हुआ था जब कुर्नी में, तो उस समय राजद और जदयू गठबंधन था। उस समय भी जो आपके प्रत्याशी केदार गुप्ता जीते थे, और इस बार भी देखिए तो 7 पार्टी एक तरफ और अकेले एक तरफ कहा जाए तो एनडीए, भाजपा और लोजपा थी। अब देखिए, 2020 का जो परिणाम आया था, आरजेडी इस सीट से जीती थी। उस पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और एनडीए में उस वक्त नीतीश कुमार जी एनडीए में थे। लेकिन अब जो हुआ परिणाम, अब आज का माहौल ऐसा है जब एनडीए में हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और भाजपा है, और दूसरी तरफ महागठबंधन में ये तमाम दल, आरजेडी हो गए, जेडीयू हो गए, ये सारे दल हैं। इनको इस बात का घमंड था कि जब हम लोग एक तरफ हैं तो वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये जात पात की हमेशा राजनीति करते हैं, कभी विकास की ये लोग बात करते नहीं हैं। इनको ये लगा कि भाई हम लोग हैं साथ में, हम लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन जिस वजह से कुर्नी का चुनाव हुआ, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस वजह से वहाँ पे चुनाव हुआ, उसके खिलाफ लोगों ने, जनता ने वहाँ पे वोट दिया है। जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार है, जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया है। जिस तरीके से यहाँ अचानक पूरे प्रदेश में जिस तरीके की गतिविधि देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। राजद ने जब 2020 में चुनाव लड़ा था तो वहां से 78,500 वोट लाया था, और इस बार अगर हम बात करें तो इस बार जदयू चुनाव लड़ी है तो जदयू का 76,000 के समथिंग कुछ वोट आया। तो क्या लगता है कि राजद का वोट बैंक जदयू में शिफ्ट नहीं हो पाया? देखिए, राजनीति एक ऐसी जगह है जहां 1 और 1 शून्य भी होता है और 1 11 भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में 1 और 1 2 हो। ये एक ऐसी जगह है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई जब 2 पार्टी जब मिलती है तो फिर वो उसका जनाधार बढ़ जाता है। लेकिन आप शीर्ष नेतृत्व मिल जाते हैं, लेकिन जनता का दिल कैसे मिलेगा? जनता का कैसे विश्वास आप जीतेंगे? आपने अपना लाभ देखा, आपने अपना भविष्य देखा, एक व्यक्ति विशेष का लाभ देख के आपने गठबंधन किया, लेकिन जनता का क्या? बिहार की जनता का क्या हुआ? बिहार की जनता को इस गठबंधन से क्या फ़ायदा हुआ? बिहार की जनता को इस सरकार, जो ये सरकार बदली, इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये जवाब वो दें, तब पता चलेगा उन्हें। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ये हार है, इस हार से हमारे कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं है, 2024 और 25 में हम जीतेंगे। देखिए, ये घमंड बता रहा है कि ये किस तरीके की सोच रखते हैं। आज के दिन भी जब परिणाम आ गया है, तब भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि बिहार की जनता ने इनके सरकार के खिलाफ वोट क्यों दिया। ये इस पर समीक्षा नहीं करना चाहते, लेकिन अभी भी इस बात के घमंड में बैठे हैं कि भाई हम लोग चुनाव जीतेंगे, 24 का जीतेंगे, 25 का जीतेंगे। हम आपको दावा के साथ कहते हैं, जिस तरीके का माहौल बिहार में है, बिहार की जनता ने नकार दिया है बिहार सरकार को। नीतीश कुमार के, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक आक्रोश है जनता में, और 2024 में भी इनको जवाब मिलेगा और साथ में 25 में भी इन्हें जवाब मिलेगा। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने शायरी लिखी है और अंत में उन्होंने लिखा है कि जनता हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस ट्वीट में यह लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ एक? सरकार जनता की होती है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, लेकिन आप तानाशाह की तरह अगर आप काम करें और सिर्फ अपना लाभ देखें तो जनता उसका जवाब देना जानती है। अंत सवाल है कि कुर्नी में जीत का श्रेय किसको देते हैं? ये कुर्नी में हम जीत का श्रेय हम उन तमाम मतदाताओं का देना चाहेंगे जिन्होंने सूझबूझ
से वहाँ पे मतदान किया। हमारे तमाम एनडीए के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, हम उनको श्रेय देना चाहेंगे जिन्होंने खून पसीना बहाकर मेहनत की और वहाँ का परिणाम एनडीए के पक्ष में आया। ये थे प्रिंस राज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कुर्नी का जीत जो है नीतीश कुमार की निष्क्रियता और वहाँ की जनता के जीत हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ दिवाकर तिवारी, कशिश न्यूज़, पटना।